अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं नौशाद आलम और आप देख रहे हैं एनएफ फैक्ट्स। अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम कौन नहीं जानता। दुनिया के महान और अपने समय के सबसे बड़े और प्रतिभाशाली वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 में जर्मनी में हुआ था। अल्बर्ट आइंस्टाइन एक सैद्धांतिक भौतिक वैज्ञानिक थे। उन्होंने ऐसे सिद्धांत दिए थे जिसने विज्ञान जगत को पलट कर रख दिया। अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में आप सभी बहुत कुछ जानते होंगे, पर वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन से जुड़ी कुछ रोचक, कुछ दिलचस्प बातें और कुछ किस्से जो शायद ही आप जानते होंगे। तो आइए जानते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन से जुड़ी खास बातों को। शुरू करने से पहले आपको ये बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन वक्त पर मिल जाए। नंबर 1। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च को मनाया जाता है, पर क्या आप जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन के जन्मदिन को जीनियस डे के नाम से भी मनाया जाता है। नंबर 2। जब आइंस्टाइन का जन्म हुआ तब इनका सिर बहुत बड़ा था और इन्होंने 4 साल की उम्र तक बोलना भी शुरू नहीं किया था। मगर एक दिन जब 4 साल के आइंस्टाइन अपने माता पिता के साथ रात के खाने पर बैठे थे तो उन्होंने अपने 4 साल की चुप्पी तोड़ते हुए कहा, सूप बहुत गर्म है। अपने बेटे की इस तरह से 4 साल बाद एकदम बोलने से आइंस्टाइन के माता पिता हैरान हो गए। नंबर 3। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कभी मोजे नहीं पहने क्योंकि उन्हें इनसे काफ़ी तकलीफ होती थी। साथ ही साथ उनमें जल्दी से छेद भी हो जाते थे और न ही कभी शेविंग क्रीम का उपयोग किया। और तो और उन्होंने अपने बाल को कंघी करना भी बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए वे अपने बाल को कभी कंघी नहीं करते थे। लेकिन आज उनका बिना कंघी किया हुआ हेयर स्टाइल जीनियस हेयर स्टाइल के नाम से जाना जाता है। नंबर 4। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन बड़ी बड़ी बातों को याद रख लेते थे, पर क्या आप जानते हैं वह अक्सर छोटी छोटी बातों को भूल जाया करते थे। वह अक्सर तारीखें, फ़ोन नंबर और नाम भूल जाया करते थे। नंबर 5। अल्बर्ट आइंस्टाइन कॉलेज के दिनों में मैथ और साइंस को छोड़कर बाकी सभी सब्जेक्ट्स में फेल हो जाया करते थे। नंबर 6। अल्बर्ट आइंस्टाइन दोनों हाथों से लिख सकते थे, हालांकि ज़्यादातर वो दाएं हाथ से लिखा करते थे। नंबर 7। एक दिन अल्बर्ट आइंस्टाइन भाषण देने जा रहे थे तो रास्ते में उनके ड्राइवर ने कहा कि आपका भाषण मैं इतनी बार सुन चुका हूँ कि लोगों के सामने मैं ही आपका भाषण दे सकता हूँ। यह सुनकर आइंस्टाइन ने कहा, ठीक है, आज तुम ही भाषण देना। आइंस्टाइन ने ड्राइवर की पोशाक पहनकर उसका स्थान ले लिया और अपना स्थान ड्राइवर को दे दिया। जब भाषण की शुरुआत हुई तो ड्राइवर ने भाषण देना शुरू किया। ड्राइवर का भाषण बिल्कुल आइंस्टाइन के जैसा ही था। ड्राइवर ने धुआंधार आत्मविश्वासपूर्ण भाषण दिया। भाषण देने के बाद जब लोगों ने प्रश्न पूछने शुरू किए तो ड्राइवर पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब देने लगा, किंतु किसी एक कठिन प्रश्न पर ड्राइवर उलझ गया। इस पर ड्राइवर ने चतुर दिमाग लगाया और कहा, इस प्रश्न का जवाब तो इतना सरल है कि मेरा ड्राइवर ही बता देगा। ऐसा कहकर उसने ड्राइवर वाली पोशाक पहनने आइंस्टाइन को जवाब देने के लिए खड़ा कर दिया। नंबर 8। एक बार अल्बर्ट आइंस्टाइन ट्रेन में सफर कर रहे थे। जब टिकट चेकर उनके पास आया तो वह अपनी टिकट दिखाने के लिए अपना हाथ जेब में डाले। जेब में टिकट ना मिलने पर उन्होंने अपने सूटकेस को चेक किया। वहां भी टिकट को ना पाकर वह टिकट को अपने सीट के आसपास खोजने लगे। यह देखकर टिकट चेकर ने अल्बर्ट आइंस्टाइन से कहा कि तुम्हारा टिकट गुम हो गया हो तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अच्छी तरह से पहचानता हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि आपने टिकट जरूर खरीदा होगा। टीटी जब बाकी लोगों का टिकट चेक करके वापस जा रहा था तो उसने देखा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन अभी भी अपनी सीट के नीचे अपना टिकट को ढूंढ रहे थे। टीटी ने फिर से कहा कि आपको टिकट के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं, आपसे टिकट नहीं मांगा जाएगा। यह सुनकर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा, वो तो ठीक है, पर टिकट के बिना मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। यह सुनकर आप पता लगा सकते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन का याददाश्त कितना कमजोर था। नंबर 9। दोस्तों, जब आइंस्टाइन प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में कार्यरत थे तो एक दिन यूनिवर्सिटी से घर वापस आते समय वह अपने घर का पता ही भूल गए। मगर प्रिंसटन के अधिकतर लोग आइंस्टाइन को पहचानते थे, किंतु वह जिस टैक्सी में बैठे थे उसका ड्राइवर उन्हें नहीं पहचानता था।
आइंस्टाइन ने ड्राइवर से कहा कि क्या तुम्हें आइंस्टाइन का पता मालूम है? तो ड्राइवर ने जवाब दिया, प्रिंसटन में भला कौन उनका पता नहीं जानेगा। यदि आप उनसे मिलना चाहते हो तो मैं आपको उनके घर तक पहुंचा सकता हूं। तब आइंस्टाइन ने ड्राइवर से कहा कि मैं ही अल्बर्ट आइंस्टाइन हूं और मैं अपने घर का पता भूल गया हूं। यह सुनकर टैक्सी ड्राइवर ने उन्हें उनका घर तक पहुंचा दिया। नंबर 10, आइंस्टाइन की मृत्यु के बाद उनके परिवार की अनुमति के बिना उनका दिमाग निकाल लिया गया। यह अनैतिक कार्य डॉक्टर थॉमस हार्वी ने उनके दिमाग पर रिसर्च करने के लिए किया। 1975 में उनके बेटे हंस की आज्ञा से उनके दिमाग के 240 सैंपल कई वैज्ञानिकों के पास भेजे, जिन्हें देखने के बाद उन्होंने पाया कि उनके दिमाग में आम इंसान से ज्यादा सेल्स की मात्रा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।